श्री भक्तमाल में भक्ति तथा ज्ञान के प्रकाशक आचार्य श्री भृगु जी। भृगु ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से एक हैं। ये एक प्रजापति भी हैं। चाक्षुष मनवंतर में इनकी सप्त ऋषियों में गणना होती है। इनकी तपस्या का अमित प्रभाव है। दक्ष की कन्या ख्याति को इन्होंने पत्नी रूप में स्वीकार किया था। उनसे धाता विधाता नाम के 2 पुत्र और श्री नाम की एक कन्या हुई। इन्हीं श्री का पानी ग्रहण भगवान नारायण ने किया था। इनके और बहुत सी संतान हैं जो विभिन्न मनवंतरों में सप्तऋषि हुआ करते हैं। वराकाल के 10वें द्वापर में महादेव ही भृगु के रूप में अवतीर्ण होते हैं। कहीं कहीं संभव मनवंतर के सप्तऋषियों में भी भृगु की गणना है। सुप्रसिद्ध महर्षि च्यवन इन्हीं के पुत्र हैं। इन्होंने अनेकों यज्ञ किए कराए और अपनी तपस्या के प्रभाव से अनेकों को संतान प्रदान की है। ये श्रावण और भाद्रपद 2 महीनों में भगवान सूर्य के रथ पर निवास करते हैं। प्रातः सभी पुराणों में महर्षि भृगु की चर्चा आई है। उसका अशेषता वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता। हाँ, उनके जीवन की एक बहुत प्रसिद्ध घटना जिसके कारण सभी भक्त उन्हें याद करते हैं यहाँ दी जा रही है। एक बार सच्ची नदी के तट पर ऋषियों की बहुत बड़ी परिषद बैठी थी। उसमें ये विवाद छिड़ गया कि ब्रह्मा विष्णु और महेश इन तीनों में कौन बड़ा है। इसका जब कोई संतोषजनक समाधान नहीं हुआ तब इस बात का पता लगाने के लिए सर्वसम्मति से महर्षि भृगु ही चुनेंगे। ये पहले ब्रह्मा की सभा में गई और वहाँ अपने पिता को ना तो नमस्कार किया और ना स्तुति की। अपने पुत्र की इस अवहेलना को देख करके ब्रह्मा के मन में बड़ा क्रोध आया, परंतु उन्होंने अपना पुत्र समझ करके इन्हें क्षमा कर दिया, अपने क्रोध को दबा लिया। इसके बाद ये कैलाश पर्वत पर अपने बड़े भाई रुद्रदेव के पास पहुँचे। अपने छोटे भाई भृगु को आधे देख करके आलिंगन करने के लिए बड़े प्रेम से आगे बढ़े, परंतु भृगु ने ये कहकर कि तुम उन्मार्गगामी हो, उनसे मिलना अस्वीकार कर दिया। उन्हें बड़ा क्रोध आया और वह त्रिशूल उठा करके मारने के लिए दौड़ पड़े। अतः पार्वती जी ने उनके चरण पकड़ करके प्रार्थना की और क्रोध शांत किया। अब विष्णु भगवान जी की बारी आई। वे बेखटके बैकुंठ में पहुंच गए। वहाँ ब्राह्मण भक्तों के लिए कोई रोक टोक तो है नहीं। ये पहुंच गए भगवान जी के शयनागार में। उस समय भगवान विष्णु सो रहे थे और भक्ति लक्ष्मी उन्हें पंखा झल रही थी, उनकी सेवा में लगी थी। इसलिए इन्होंने बेधड़क वहाँ पहुँच करके उनके वक्ष स्थल पर एक लात मारी। तुरंत भगवान विष्णु अपनी शैया पर से उठ गए और इनके चरणों पर अपना सिर रख करके नमस्कार किया और कहा, भगवान आइए आइए विराजिए। आपके आने का समाचार न जानने के कारण ही आपके स्वागत से वंचित रहा। क्षमा कीजिए क्षमा कीजिए। कहाँ तो आपके कोमल चरण और कहाँ ये मेरी वज्र ककर्ष छाती। आपको बड़ा कष्ट हुआ। ये कह करके उनके चरण अपने हाथों दबाने लगे। उन्होंने कहा, ब्राह्मण देवता, आज आपने मुझ पर बड़ी कृपा की। आज मैं कृतार्थ हो गया। अब ये आपके चरणों की धूली सदा मेरे हृदय पर ही रहेगी। कुछ समय बाद महर्षि भृगु वहाँ से लौट करके ऋषियों की मंडली में आए और अपना अनुभव सुनाया। इनकी बात सुनकर के ऋषियों ने एक स्वर से ये निर्णय किया कि जो सात्विकता के प्रेमी हैं उन्हें एकमात्र भगवान विष्णु का ही भजन करना चाहिए। महर्षि भृगु का साक्षात भगवान जी से संबंध है। इनकी स्मृति
हमें भगवान जी की समृद्धि प्रदान करती है।